सो हाय गाइस, ये कोर्स स्टार्टर 99 डिवीजन 2 का बी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में आपको एक एरे गिवन होगा एन इंटीजर्स एन लेंथ का, ठीक है। और आपको फॉर फिक्स पैरामीटर के 1 से बड़ा और एन से छोटा आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। उस प्रोसेस में क्या होगा, आपका एक इनिशियल जो आपके पास पॉइंट है वो आपके जीरो होंगे, ठीक है। और देयर इज अ बकेट इनिशियली कंटेनिंग द एलिमेंट्स a1 a2 टू ak -1। कहने का मतलब क्या है, जो आपकी k की वैल्यूज है वो i इक्वल्स टू 1 टू n तक वेरी करेंगी। अगर k की वैल्यू 1 हुई तो ऐसे नहीं, k की वैल्यू आप 2 लीजिए। कहने का मतलब कि अगर k की वैल्यू 2 होगी तो एरे a1 टू ak -1 अप टू ak -1। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर k की वैल्यू 2 है तो k -1 कितना हो गया, 2 - 1 इक्वल्स टू 1। सो इसका मतलब मान लीजिए आपके पास एक एरे है 5 4 2 1 3। अगर k की वैल्यू हमारी 2 है तो क्या होगा, 2 - 1 1। तो यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हमारी ऑलरेडी एक बकेट में प्रेजेंट है, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर 5 प्रेजेंट है पहले से ही। अब क्या हुआ, मैंने इसके अंदर ये वाली वैल्यू देयर इज अ बकेट वाली डाल दिया इसके अंदर फॉर ईच आई फ्रॉम k टू n। अब क्या, इसके आगे तक जितनी भी आई हमारा वेरी करेगा k इक्वल्स टू 2, मान लीजिए k इक्वल्स टू 2 था, सो 2 टू n इंसर्ट ai इनटू द बकेट। मुझे हर बार जिस भी मैं आइटरेटर पे जाऊंगा मुझे इस 4 को मान लो मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। देन चूज वन एलिमेंट फ्रॉम द बकेट एंड एड इट टू योर स्कोर, रिमूव इट फ्रॉम द बकेट। अब मुझे इन दोनों में से अपने मन मर्जी कोई सा भी एलिमेंट चूज करना है और मुझे उसको अपने स्कोर में ऐड करना है। मान लीजिए मैंने 5 ऐड किया, सो 0 था, 0 + 5 क्या हो गया 5। अब के को, और जब मैंने एक ऐड कर दिया उसके बाद मुझे इसमें से एक एलिमेंट अपना रिमूव भी करना है। तो मैंने जब 5 ऐड किया तो 5 को मैंने रिमूव कर दिया। अब बचा इसमें 4। अब मैं ऐड 2 पर, मैंने 2 को इसके अंदर डाला, दोबारा 2 को डाला क्योंकि इसमें लिखा है ना इंसर्ट ai इनटू द बकेट k टू n। अब के आई यहाँ पर आ गया, फिर मैंने दोबारा इसमें 2 डाल दिया। अब दोबारा 2 और 4 में से मुझे चूज़ करना है, मैंने 4 चूज़ कर लिया, सो 5 + 4 हो गया। अब ऐसे ही करके फिर 3 तक जाना है और हर बार एक एलिमेंट डालना है, एक निकालना है। ऐसे ही करके मुझे ना क्या करना है, यू हैव टू लाइक टू मैक्सिमाइज योर स्कोर फ्रॉम ईच k इक्वल्स टू 1 2 3 टू n। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर यू कैन अटेन इफ यू परफॉर्म दिस प्रोसेस ऑप्टिमली विद द पैरामीटर k। मैंने आपको बताया है कि k हमारा 1 to n तक वेरी करेगा और आपको ये प्रोसेस अप्लाई करना है और इसको इस तरीके से अप्लाई करना है कि जो मेरा आउटपुट आए, मैक्सिमम जो स्कोर मेरा आए वो हमेशा मैक्सिमम हो। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, एक बार और बताता हूँ k इक्वल्स टू 3 में कैसे वर्क करेगा ये। k इक्वल्स टू 3 यहाँ पर आ गया, 3 - 1 कितना 2। सो मैं अब क्या होगा, अब जो बकेट बनेगा, एक मिनट, जो बकेट बनेगा उसके अंदर पहले से सॉरी नीचे, अब जो बकेट बनेगा उसके अंदर पहले से ही 5 और 4 प्रेजेंट होंगे। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, k हमारा 3 है, सो k टू n जाएगा, ये k है ये n है। अब k की वैल्यू यहाँ पे ak की वैल्यू क्या है 2, तो मैंने इसके अंदर 2 डाल दिया, अपने मर्जी का एक एलिमेंट निकाल दिया। मान लो मैंने फिर से 5 निकाला, सो 5 मैंने 0 + 5 अपने स्कोर में जोड़ दिया दोबारा। लेकिन ये 0 पहले चेंज हो चुका होगा क्योंकि पहले आई हमारा होगा 0, फिर होगा k हमारा क्या होगा पहले 1 2 3, तो पहले ही ऐड होके आ रही होंगी, ठीक है वैल्यूज। ऐसे ही करके 0 + 5, फिर मैंने दोबारा 1 डाल दिया, फिर मैंने दोबारा 3 डाल दिया और अपनी मर्जी से एक एलिमेंट निकाल दिया। सो यही था इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मुझे इसमें से ऐसे वैल्यूज पुट कर हर k पे चलना है, हर k तक के पहली जो वैल्यूज है k - 1 तक की उसको बकेट में डालना है। उस बकेट में फिर जो k टू n की वैल्यूज है वो वैल्यूज में डालनी है और एक वैल्यू निकाल के मुझे अपने स्कोर में एडअप कर देना है। और इस प्रोसेस को कुछ इस तरीके से करना है कि जो मेरा आउटपुट आए, जो मेरा स्कोर हो वो मैक्सिमम हो। सो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये एक हमारा एग्जांपल है, ठीक है, प्रॉब्लम में पहले से गिवन है। अब देखिए हमारा जो k करेगा वो क्या करेगा, 1 to n तक वेरी करेगा। n की वैल्यू क्या है 2 4 5, सो 1 to 5 तक चलेगा। अब जब k की वैल्यू 1 होगी, सो हमें कहाँ तक लेने एलिमेंट, a1 a2 अप टू ak -1। अगर k की वैल्यू 1 है, सो 1 - 1 0, तो a1 to 0, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पहले जो बकेट होगा वो हमारा होगा एम्प्टी, ठीक है। सो मैंने इसमें अब क्या हुआ, एम्प्टी बकेट था, मैंने k इक्वल्स टू 1 में मेरा एम्प्टी बकेट होगा। अब मैं आगे गया, मैंने इसमें क्या किया, एक एलिमेंट डाला। कहने का मतलब
अब जो हमने एलिमेंट जहाँ से हमें डालना शुरू करना है वो क्या करना है, के टू एन जाना है। यहाँ पे के की वैल्यू पहले क्या है 1, सो 1 to n मैंने एक एलिमेंट डाला 10, मुझे इसको निकालना है। ऑब्वियसली इसमें कोई दूसरा एलिमेंट तो है नहीं, तो यहाँ पे कोई चूज तो हम कर नहीं सकते, तो मैंने ऑब्वियसली 10 को बाहर निकाला, मैंने इसको 0 + 10 कर दिया। फिर दोबारा मैं 21 पे आया, मैंने 21 दोबारा इसके अंदर डाला, 21 को बाहर निकाला, मैंने 21 इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं 32 पे आया, 32 को मैंने इसके अंदर डाला, 32 को ऐड कर दिया। कोई चूज तो मैं कर नहीं सकता ना, क्योंकि मैं एक डाल रहा हूँ एक निकाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद 43 पे मैंने 43 ऐड कर दिया प्लस 54, इसको ऐड किया तो 160, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ k = 1 के लिए। अब k = 2 के लिए क्या होगा, थोड़ा ऊपर करता हूँ, मैं दोबारा एक बकेट बनाता हूँ। k = 2 के लिए 2 - 1, k - 1 तक जाना है ना, a1 up to ak - 1, सो 2 - 1 मेरा 1 आ गया, मैंने इसके अंदर 10 डाल दिया। अब क्या हुआ, मैं 21 पे गया, अब मुझे k to n डालनी है वैल्यूज, हर एक एलिमेंट को डालना है। 21 को मैंने इसके अंदर डाला 21, अब क्या हुआ, इन दोनों में से मेरे को चॉइस मिल गई कि मैं किसको हटाऊँ। सो ऑब्वियसली अगर मुझे अपने स्कोर को बड़ा करना है तो मैं इसमें क्या करूँगा, जो मैक्सिमम होगा मैं उसको निकालूंगा, ठीक है। सो 160 पहले आ गया था, ये तो हमारा होगा k = 1 के लिए। अब k = 2 के लिए दोबारा 0 से स्टार्ट करेंगे, सो 0 + 21 प्लस, अब मैं 32 पे आया, 10 पहले से प्रेजेंट है इसमें, 21 निकाला, 21 चूज़ किया, 21 को निकाल दिया। अब 10 ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, फिर 32 मैंने डाला। अगर मैंने जब 32 डाला तो ऑब्वियसली 32 या 10 में से जो मैक्सिमम है उसी को लूँगा, ताकि मेरा जो रिजल्ट है, कहने का मतलब जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो। तो मैंने 32 को निकाल दिया। 43 पे आया, फिर 43 और 10 में चूज़ करूँगा, फिर दोबारा 43 को लूँगा। फिर 54 पे आया, फिर 54 और 10 में चूज़ करूँगा, दोबारा 54 पे आ गया। अब इसको ऐड करते हैं, 5 15। k = 1 के लिए 160, k = 2 के लिए 150। अब अगला एक और ऐसे करके, अब जब मेरी k की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो पहले से कौन से वैल्यू प्रेजेंट होगी बकेट में, 10 और 21। अब 10 और 21 के अंदर मैं 32 डाल दिया, फिर मैं दोबारा इन तीनों में से मैक्सिमम ही लूँगा, क्योंकि मुझे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। तो जब k = 3 होगा तो क्या करूँगा, 0 + 32, फिर दोबारा 10 और 21 बच गए, फिर मैंने 43 डाला, फिर मुझे मैक्सिमम लेना है 43 ऐड कर दिया, फिर 10 और 21 बच गए, फिर मैंने 54 डाल दिया। तो कितना हुआ, 4 3 5 4 9 129। अब ऐसे ही k = 4 के लिए क्या आएगा, एक मिनट, 97। k = 5 के लिए क्या आएगा, 54। आंसर देखते हैं एक बार, देखिए 160 150 129 97 54, बिल्कुल ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गई इसमें वर्किंग कैसे हो रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। हमने क्या देखा कि हमें हमेशा मैक्सिमम को लेना है। एक मिनट, अब आप एक चीज़ देखिए, जब k = 0 था, जब k = 0 था, सॉरी k = 1, 0 तो है नहीं, 1 मिक्सिंग यार वो, जब k = 1 था तो मैंने सारे एलिमेंट्स को ले सकता था, सारे एलिमेंट्स को ले सकता था मैं ऑलरेडी। तो ऑब्वियसली मैं क्या प्रिंट करूंगा, सम ऑफ एरे। जब k = 2 हुआ तो मैं एक एलिमेंट को छोड़ सकता हूँ, एक एलिमेंट को ले सकता हूँ, फिर दोबारा एक एलिमेंट को छोड़ के एक एलिमेंट को ले सकता हूँ। तो मैं क्या ऑब्वियसली क्या करूँगा कि जो भी उस एरे में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको उस बकेट में रहने दूंगा। k = 2 में मैं एक एलिमेंट छोड़ सकता हूँ ना, उसके जो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा मैं उसको बकेट में छोड़ दूंगा और बाकी के सारे एलिमेंट्स को ले लूँगा, ठीक है। सो सम ऑफ AR माइनस स्मॉलेस्ट। अब k = 3 में क्या होगा, k = 3 में मुझे 2 एलिमेंट छोड़ने हैं बकेट के अंदर।
सो मैं ऑब्वियसली शुरू के जो 2 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उनको बकेट के अंदर छोड़ दूंगा और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उन सबको ले लूंगा। मुझे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है तो मैं स्मॉल वैल्यूज को लूंगा ही क्यों, बड़ी वाली वैल्यूज को लूंगा। फिर दोबारा क्या होगा, सम ऑफ एरे माइनस इन दोनों का ऐड। अब ऐसे के इक्वल्स टू 4 में क्या होगा, मैं इन तीनों को ले लूंगा, मुझे इन तीनों को हटा दूंगा पूरे सम में से, तो ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, मतलब इन तीनों को इसमें से माइनस कर दूंगा। ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि अगर k इक्वल्स टू 1 है तो पूरे एरे को ले रहे हैं, k इक्वल्स टू 2 में पहले वाली वैल्यू को हटा के बाकी वैल्यूज को ले रहे हैं, k इक्वल्स टू 3 में शुरू के 2 हटा दे रहे हैं, k इक्वल्स टू 4 में शुरू के 3 हटा दे रहे हैं, k इक्वल्स टू 5 में शुरू के 4 हटा दे रहे हैं। ठीक है, यही नॉर्मल इसमें हो रहा है। और अब हम उसको कोड करना है। आपको समझ में आ गया कि पहले शॉर्ट स्मॉलेस्ट लेने के लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पहले शॉर्ट कर देंगे इसको। ठीक है, अब इसको मैं आपको कोड दिखाता हूँ। एक मिनट, देखिए ये था कोड। एन इक्वल्स टू इनपुट ले लिया, ए को इनपुट ले लिया, ए को मैंने शॉर्ट कर दिया, एल में पहले सम ऑफ ए डाल दिया। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली जिसमें जब के इक्वल्स टू 1 होगा तो मैं सारे एलिमेंट्स को, उसमें कोई चॉइस तो बचेगी नहीं, तो एक डालूंगा एक निकाल लूंगा, जिससे कि सारे सम को मैं ऑब्वियसली मैक्सिमाइज करूँगा सारी वैल्यूज़ को लेके। अब जब भी मैं आगे बढ़ूंगा तो पिछले वाले जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स हैं उतने ही काउंट को मतलब ऐड करके उतना माइनस करते रहूँगा। तो c इक्वल्स टू 0। अब जब k इक्वल्स टू 2 हुआ तो मैं जो पहला एलिमेंट है उस एरे का उसको हटा दूंगा। सो मैंने क्या किया, c इक्वल्स टू 0 किया था, पहले वाले मैंने c प्लस इक्वल्स टू एक ai कर दिया। क्या मतलब पहला जो एरे था एलिमेंट था मैंने उसको c में जोड़ दिया और पूरे सम में से माइनस कर दिया और उसको लिस्ट में डाल दिया। अब आगे क्या होगा, c मेरा 0 तो हुआ ही नहीं है, पहले एलिमेंट का सम इसमें बचा हुआ है। अब जब k इक्वल्स टू 3 होगा तो शुरू के 2 हटाने हैं, तो ऑब्वियसली i 1 पे जाएगा, उन दोनों को जोड़ देगा और फिर दोबारा सम में से माइनस कर देंगे। तो ऐसे ही करते करते पूरा रन होगा कोड आसानी से बिल्कुल, और प्रिंट कर देंगे लिस्ट। ठीक है, थैंक यू।